हेलो। तो आज पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन। इसके पहले बहुत सारे टॉपिक हमने रीडिंग में डाले हैं, उसको देखिए, क्योंकि पढ़ाने का तरीका आज पता है आपको कि जिस तरीके से आज के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके बेसिस पर पढ़ाया जा रहा है। हमारे बताने के बाद किसी भी प्रकाशन पे क्वेश्चन उठाइए और बनाइए। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन छूटना आम बात है, वो छूटेगा तभी पढ़ने में इंटरेस्ट आपको आएगा। तो आज सेशन को स्टार्ट करते हैं। ब्लड रिलेशन है आज सेशन। हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? ब्लड रिलेशन, जिसे रक्त संबंध बोलते हैं। ब्लड रिलेशन एग्जाम के व्यू से अगर देखा जाए तो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही सफिशिएंट है, यानी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इस चैप्टर से हर एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी भी क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए, उसमें 1 नंबर तो मिनिमम रहेंगे, मैक्सिमम तो 5 भी चले जाते हैं, मिनिमम 1 नंबर रहेंगे ही रहेंगे। कोई रहे या ना रहे, लेकिन ये जरूर रहेगा। ठीक है, इसका अपना स्थान जरूर रहता है। चलिए, बहुत सारी बातें हो जाता है, सेशन को स्टार्ट करते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में 5 ही पीढ़ी को देख पाता है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में 5 ही जनरेशन यानी पीढ़ी को देख पाता है। सपोज कीजिए मैं ही एक व्यक्ति हूँ, हम किसे किसे देख सकते हैं? तो अपने पिताजी को देख सकते हैं, अपने दादा दादी जी को देख सकते हैं, और उसके ऊपर नहीं देख पाते हैं। और उसी एकागो एक्सेप्शनल में हो जाता है तो वो देख लेता है, कोई बात नहीं। लेकिन कोई एक नॉर्मल जीवन अगर कोई व्यक्ति जिए तो अपने से ऊपर पिताजी और उनसे ऊपर दादाजी को देखता है, और अपने से नीचे पुत्र और एक पीढ़ी और नीचे तो पौत्र यानी पोता पोती को देखता है। तो 5 ही पीढ़ी को देख पाता है। ठीक है, यहाँ पे हमने मेंशन कर दिए कि ये हमारा खुद का पीढ़ी हो गया, इसके ऊपर पिताजी माँ को देख लेते हैं, और ऊपर जाएंगे तो दादा दादी को देख लेते हैं, नीचे की बात करें पुत्र पुत्री को देख लेते हैं, और पौत्र पौत्री यानी पोता पोती को देख लेते हैं। तो 5 पीढ़ी को कोई भी व्यक्ति अगर जीवन जीता है तो वो इतना कर वो देख पाते हैं। फिर हमने इधर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट लिखे हैं, क्योंकि जब हम ब्लड रिलेशन बनाएंगे तो उसमें महिला पुरुष इस तरीके से जिक्र होगा। तो ध्यान रहे, महिला पुरुष लिखेंगे तो काफी लंबा समय लगेगा, प्लस माइनस से डिनोट कर देंगे तो हम समझ जाएंगे कि प्लस का मतलब क्या है और माइनस का मतलब क्या है। तो मेल जिसे पुरुष कहते हैं इसे प्लस से इंडिकेट करेंगे यानी सूचित करेंगे, और फीमेल को महिला यानी फीमेल महिला इसे माइनस से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, यानी सूचित करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि हम जहां पे प्लस लिखेंगे उसका मतलब मेल होगा यानी पुरुष होगा, और जहां पे माइनस लिखेंगे वहां पे आप समझ जाइएगा कि फीमेल यानी महिला होगा। यानी मेल को प्लस से इंडिकेट करेंगे और फीमेल को माइनस से इंडिकेट करेंगे। ये दोनों साइन आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा। क्यों? क्योंकि जब आंसर दीजिएगा तो प्लस को अगर आप कंसीडर नहीं करेंगे तो आंसर कुछ भी चले जा सकते हैं। तो ध्यान रहे कि मेल को प्लस से और फीमेल को माइनस से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, याद करने का तरीका क्या है कि पुरुष में पहला बा है तो प्लस से इंडिकेट करेंगे, महिला में पहला मा है तो माइनस से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ये सबसे बेसिक टर्म अगर ये कहें ब्लड रिलेशन में तो ये दोनों को जरूरत है। मेल को प्लस से यानी पुरुष को प्लस से और महिला को माइनस से इंडिकेट करेंगे। नीचे लिखे हैं कि आप जब ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन देखिएगा तो उसमें जो स्टेटमेंट में ऐसे लिखा हुआ रहता है, A, B का पिता है और C का पुत्र है, तो उसमें और शब्द नजर आता है। तो छोटे छोटे जो शब्द होता है वही हमें थोड़ा सा दिक्कत करते हैं, उन सभी को हमने मेंशन किए कि जब भी आपको और शब्द नजर आएगा तो उसका मतलब होता है पहले वाला के लिए प्रयोग हुआ है। फिर से और शब्द जब भी नजर आएगा तो आप समझ जाएंगे कि पहले वाला के लिए प्रयोग हुआ है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर हम लिए कि A, B का पुत्र है और C का पिता। तो अब जानते हैं कि और मतलब होता है पहले वाला,
तो यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल दिए कि कॉमा बी का पुत्र है और सी का पिता है, तो यहाँ पे और आया है। तो ये जो और वाला जो स्टेटमेंट है, इन दोनों में से जो पहला व्यक्ति है, पहला व्यक्ति कौन है ये, तो इसके लिए प्रयोग हुआ ए के लिए। पहला व्यक्ति कौन है ए, तो ए के लिए ये वाला प्रयोग हुआ है, यानी सी का पिता कौन है तो ए है। ठीक है, यानी ये समझिए, क्वेश्चन समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि और मतलब पहले वाला, बस ये ध्यान रखिए। तो ए कॉमा बी का पुत्र है और सी का पिता है, तो और सी का पिता है, तो कौन सी का पिता है, तो इन दोनों में से जो पहले आया, तो पहले कौन आया है ए, तो सी का पिता है ए। ठीक है, उसके बाद देखें नेक्स्ट, फिर ब्लड रिलेशन में और की जगह कभी जो देखने के लिए मिलता है, तो ध्यान रहे कि जो मतलब होता है बाद वाला के लिए। ठीक है, जो मतलब बाद वाला के लिए, तो एक एग्जांपल के तौर पर हमने स्टेटमेंट लिए हैं कि ए कॉमा बी का पुत्र है जो सी का पिता है। ठीक है, ठीक है, तो ए कॉमा बी का पुत्र है जो सी का पिता है। तो आप जानते हैं कि जो मतलब बाद वाला के लिए यूज हुआ है, यानी सीधा सी बात समझे तो जो मतलब बाद वाला, तो ये जो शब्द आया है, ये जो शब्द आया है, तो ये किसके लिए आया है, तो बी, इन दोनों में से बाद में कौन है तो बी है, तो बी के लिए आया। यानी हम कहेंगे कि सी का पिता कौन है तो बी है, सी का पिता कौन है, तो इन दोनों में से जो बाद में है, यानी ए और बी में से बाद में कौन है बी, तो ये जो शब्द आया है, यानी जो मतलब बाद वाला, तो ये जो है ये इन दोनों में से बाद वाला के लिए यूज हुआ। ठीक है, अब आंसर पर पहुंच जाते हैं, बस इतना ही है, फिर तो क्वेश्चन नचेंगे। ठीक है, फिर क्या है लास्ट में नोट लिखा है कि जिसके साथ, क्योंकि लोग जो है बना तो लेते हैं, फ्रेमवर्क तो कर लेते हैं, लेकिन आंसर देने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, तो उसको थोड़ा सा मैंने मेंशन किया है कि आंसर कैसे देना। देखिए, जिसके साथ कहा जाएगा आंसर उसी के साथ जाएगा, मैंने सीधा सी भाषा लिख दी है। आंसर देने के लिए हमें बता रहे हैं कि जिसके साथ कहा जाएगा आंसर उसी के साथ जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन पूछता है ना कि ए का बी से क्या संबंध है, ए का बी से क्या संबंध है, तो का किसके साथ है, ए का बी से क्या संबंध है, तो जिसके साथ कहा जाएगा आंसर उसी के साथ आएगा। तो का किसके साथ है, ए का, यानी ए के साथ का है तो आंसर ए के साथ जाएगा। कैसे जाएगा वो बताते हैं। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा, ब्लड रिलेशन में पढ़ने के लिए, स्टेटमेंट को पढ़ने के लिए हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चन कैसे पढ़ा जाता है, वो चीज ध्यान रख लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ तो आप भी लेंगे, लेकिन समय बचाना, मतलब पढ़ने में समय बचाएंगे, वो सबसे जरूरी चीज होता है। तो ध्यान रहे कि ब्लड रिलेशन में जब भी क्वेश्चन पढ़ें तो कॉमा के बाद पढ़ें और रिटर्न आए कॉमा के पहले, यानी कॉमा के बाद पढ़ें और रिटर्न आए कॉमा के पहले। जैसे कि सपोज कीजिए यहाँ पे दिया गया कि ए कॉमा बी का पुत्र है, ए कॉमा बी का पुत्र है, तो ऐसे पढ़ेंगे तो काफी लंबा समय लगेगा, काफी लंबा समय लगेगा, इसलिए कॉमा के बाद पढ़ेंगे, रिटर्न आएंगे कॉमा के पहले। तो बी ऐसे, बी का पुत्र है ए, यानी कॉमा के बाद पढ़ रहे हैं, रिटर्न आ रहे कॉमा के पहले, यानी बी का पुत्र है ए। यानी सिंपल सी भाषा है कि कॉमा के बाद पढ़ेंगे, रिटर्न आएंगे कॉमा के पहले। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आपको आगे बताते हैं। अब क्वेश्चन बनाने के लिए बताते हैं, बस ये ध्यान रखिए, आप ले लिए होंगे, देखिए बस ये ध्यान रखिए ब्लड रिलेशन में कि पुरुष को प्लस से इंडिकेट करेंगे और महिला को माइनस से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा कि पढ़ने के तरीका जो है, कॉमा के बाद पढ़ेंगे, रिटर्न आएंगे कॉमा के पहले। ठीक है, और मतलब पहले वाला, जो मतलब बाद वाला, जिसके साथ कहा जाएगा आंसर उसी के साथ जाएगा। ठीक है, अब क्या है,
अब चलिए क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जैसे ये खुद का पीढ़ी हो गया, हमसे एक पीढ़ी ऊपर माता पिता होंगे, इनसे भी एक पीढ़ी ऊपर दादा दादी होंगे, तो और हमसे एक पीढ़ी नीचे पुत्र पुत्री हो गया, और एक पीढ़ी नीचे पौत्र पौत्री यानी पोता पोती हो गया। ठीक है, तो हमसे जो बड़ा होंगे उससे ऊपर लिखेंगे, हमसे जो बड़ा होंगे उनसे, हमसे जो बड़ा होंगे हमसे ऊपर होंगे, और आप जो छोटा होंगे हमसे नीचे होंगे। ठीक है, वो खुद पता चल जाएगा। अगर पिताजी हैं तो हमसे एक पीढ़ी ऊपर होंगे, अगर दादाजी होंगे तो हमसे दो पीढ़ी है ना ऊपर होंगे, यानी हमसे अगर दादा दादी की बात करेंगे तो एक दो पीढ़ी ऊपर होंगे, और पिताजी एक पीढ़ी ऊपर होंगे। तो जो हमसे बड़ा होंगे उन्हें ऊपर लिखेंगे। तो पिताजी हैं, अच्छा एक पीढ़ी ऊपर, दादाजी हैं तो दो पीढ़ी ऊपर, अच्छा पुत्र है तो एक पीढ़ी नीचे, और पुत्री पुत्र है तो एक पीढ़ी नीचे, और अगर पोता पोती है तो दो पीढ़ी नीचे। ठीक है, बस इस बात को ध्यान रखिए कि जो बड़ा होगा वो ऊपर होगा, जो छोटा होगा वो नीचे होगा। जैसे पुत्र हुए तो पुत्र हमसे ऊपर, सॉरी पिता हुए तो पिता हमसे ऊपर होंगे। ठीक है, इस तरीके से, इसी तरीके से सीक्वेंस बनाएंगे। क्वेश्चन पे सारा समझ में आ जाएगा, जितने भी लिखे पॉइंट सारा समझ में। तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। जिसके साथ कहा जाएगा आंसर उसी के साथ जाएगा। जो मतलब बाद वाला और मतलब पहले वाला, पुरुष को प्लस इंडिकेट करेंगे, महिला को माइनस इंडिकेट करेंगे। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन तक जीने तक 5 ही पीढ़ी को देख पाता है। एक तो खुद का पीढ़ी, एक तो खुद का पीढ़ी, और अपने से ऊपर पिताजी को, और उनसे ऊपर दादाजी को, और नीचे की बात करेंगे तो पुत्र को देखता है और पोता पोती को देख पाता है, यानी अपने जीवन में 5 पीढ़ी को देखता है। पढ़ने का तरीका क्या है? कॉमा के बाद पढ़ेंगे, रिटर्न आएंगे कॉमा के पहले, और हमसे जो बड़ा होंगे उन्हें ऊपर लिखेंगे, और हमसे जो छोटा होगा उसे नीचे लिखेंगे। पहले 0 से स्टार्ट करेंगे, मतलब 0 क्वेश्चन का जो लेवल होगा तब 0 से हाई। तो सबसे पहले बेसिक सीखेंगे। क्वेश्चन यह है, A, B का पिता है और C का भाई है, C तथा D बहन है, तो A का D से किस प्रकार संबंध है, ये बताना है। तो सबसे पहले बेसिक सीख रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल। हमने बताया कि कॉमा के बाद पढ़ेंगे, कॉमा के पहले आएंगे, कॉमा के बाद पढ़ेंगे, कॉमा के पहले आएंगे, और हमसे जो ऊपर होंगे उन्हें, हमसे जो बड़ा होंगे उससे ऊपर लिखेंगे, उन्हें ऊपर लिखेंगे, और हमसे जो छोटा होंगे उसे नीचे लिखेंगे। जैसे पिताजी तो हमसे एक पीढ़ी ऊपर होंगे, दादाजी हमसे 2 पीढ़ी ऊपर होंगे, हाँ, और हमसे मतलब पुत्र हमसे एक पीढ़ी नीचे होंगे। तो इस तरीके से जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या दिया है कि कॉमा के बाद पढ़ रहे हैं, A, B का पिता है, तो पढ़ने का तरीका क्या है कि B का पिता है A, कौन है? B का पिता है A,
तो बी को मैंने बुलाया और बी का पिता है ए, तो पिताजी एक पीढ़ी ऊपर होंगे, पिताजी हैं तो एक पीढ़ी ऊपर होंगे। बी के पिता है ए, तो बी से ऊपर होंगे एक पीढ़ी। तो हमने लिख लिया यहाँ पे ए, पिताजी हैं यानी पुरुष हैं, तो पुरुष को प्लस से इंडिकेट कर देंगे, ठीक है। फिर क्या बोला, और सी का भाई है, और सी का भाई है, तो और सी का भाई है, तो सी का भाई कौन है, तो हम जानते हैं कि और का मतलब क्या होता है, पहले वाला। तो इन दोनों में से पहले कौन है, ए, तो ए है सी का भाई, यानी जब भाई होगा तो हमारे ही पीढ़ी में होगा, तो इसी पीढ़ी में लेंगे, यानी सी का भाई कौन है, ए, तो सी का भाई ए है, तो इन्हीं के पीढ़ी में ना ए होगा, ठीक है, तभी तो सी का भाई ए हो जाए। फिर उसके बाद क्या है कि सी तथा डी बहने हैं, सी तथा डी बहने हैं, यानी सी और डी बहन है, तो हमारे ही पीढ़ी में होगा, तो सी ले लिए और डी, और ये दोनों क्या है, बहन है, बहन यानी फीमेल, तो फीमेल यानी महिला, तो महिला को क्या कैसे इंडिकेट करते हैं, तो माइनस से इंडिकेट करते हैं, सूचित करते हैं, तो माइनस से। फिर क्या बोला, अब आंसर पढ़ आइए, पहले एक बार और हम इसे आपको समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए तो कॉमा के बाद पढ़ेंगे, डिटरमिनेंट के कॉमा के पहले, बी का पिता है ए, हमसे जो बड़ा होंगे उन्हें ऊपर लिखेंगे, तो बी का पिता है ए, तो बी से ऊपर होंगे ए, बी से ऊपर होंगे ए, और पिताजी हैं तो ये क्या होंगे, प्लस होंगे। फिर बोला और सी का भाई है, तो और सी का भाई है, तो सी का भाई कौन है, तो और मतलब पहले वाला, तो इन दोनों में पहले कौन है, ए है, इन दोनों में पहले कौन है, ए, तो सी का जो भाई होगा ए होगा, तो भाई होगा तो हमारे ही पीढ़ी में होगा, तो सी का भाई है ए, तो इन्हीं के पीढ़ी में होंगे, ठीक है ये। उसके बाद सी तथा डी बहन है, तो भाई बहन तो एक ही पीढ़ी में होता है ना, तो सी और डी बहन है, तो इसी पीढ़ी में डी होगा, तभी सी और डी क्या होंगे, बहन होंगे, और बहन होंगे तो फीमेल, यानी फीमेल को माइनस से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, सारे स्टेटमेंट यूज करते हैं। फिर बोला क्या कि ए का डी से क्या संबंध है, बहुत अच्छा, यहाँ पे आंसर क्या देंगे, देखिए हमने बोला कि जिसके साथ का जाएगा आंसर उसी के साथ जाएगा, तो ए का डी से क्या संबंध, तो का किसके साथ है, ए के साथ है, तो आंसर ए के साथ ही जाएगा, तो बताइए ए के साथ आंसर जाएगा, तो बोला कि ए का डी से क्या संबंध है, तो डी बताइए ए को क्या बोलेगा, तो बताइए ए जो डी ए को क्या बोलेगा, तो ये बहन है, ये भाई, क्योंकि हमारे ही पीढ़ी में कौन हो सकता है, भाई बहन हो सकता है, सिंपल सी बात है, तो इसी पीढ़ी में डी जो है ए को क्या कहेगा, भाई कहेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, भाई, ठीक है ये। फिर से देखिए, जिसके साथ का जाएगा आंसर उसी के साथ जाएगा, तो का किसके साथ है, ए के साथ, तो बताइए डी जो है ए को क्या कहेगा, डी जो है ए को क्या कहेगा, तो सिंपल सी बात है, हमारे ही पीढ़ी में अगर कोई होगा तो भाई हो सकता है या तो बहन हो सकता है, तो इसी पीढ़ी में है, प्लस है, तो सिंपल सी बात है, भाई बोलेगा, क्या बोलेगा, भाई, क्या बोलेगा, भाई, तो हमारा आंसर होगा क्या, भाई, यानी डी जो है इसको क्या बोलेगा, भाई, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आगे भी समझते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन, जाकर तो जरूर समझेंगे, लेकिन आप लगे रहिए, आपको ये पूरी वादा है कि आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है, और हमारे बताने के बाद कोई भी प्रश्न उठाएंगे जरूर क्वेश्चन
टोटल नहीं, 2-3 रिमेनिंग बच जाएंगे लेकिन जरूर बनेंगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि ए कॉमा बी का पिता है, यहां लिख देते हैं ए कॉमा बी का पुत्र है तथा पुत्र है और सी का पिता है, सी का पिता है, सी का पिता है, सी का पिता है, सी तथा डी भाई है, भाई है, तो सी का, या भी सिंपल ही ले लेते हैं, ए का सी से क्या संबंध है, ए का सी से क्या संबंध है। ठीक है, क्या संबंध है। तो अभी तो बेसिक सीख रहे हैं कि किस तरीके से रिप्लेसमेंट करेंगे, यानी टर्म को, यानी माता पिता को कहां पे व्यवस्थित करेंगे वो सीख रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पढ़ने आए, कॉमा के बाद पढ़ेंगे, रिटर्न आएंगे कॉमा के पहले। तो बी का पुत्र है ए, तो पुत्र है यानी हमसे छोटा है तो उसे नीचे लिखेंगे। तो बी का क्या है, पुत्र, यानी हमसे एक पीढ़ी नीचे होगा कौन, ए, और पुत्र है यानी मेल है तो प्लस से इंडिकेट करेंगे। उसके बाद क्या है, और सी का पिता है, और जो है और सी का पिता है, तो और क्या, और का मतलब कुछ होता है पहले वाला, तो सी का पिता कौन होगा, इन दोनों में से पहला है, पहले है जो, तो इन दोनों से पहले कौन है, ए, तो सी का पिता कौन होगा, ए, तो सी का पिता है ए, तो सी से एक पीढ़ी ऊपर होना है, तो मैंने सी को लिया, सी को लिया और इसके एक पीढ़ी ऊपर है ए, सी को मैंने लिया क्योंकि सी के पिता है ए, सी का पिता कौन है, ए, तो सी से एक पीढ़ी ऊपर होगा, पिता है। तो फिर क्या बोला कि सी तथा डी भाई है। अब भाई होगा तो हमारे ही ना पीढ़ी में होगा, तो सी और डी भाई है तो इसी पीढ़ी में होगा डी, और दोनों के दोनों भाई है तो ये दोनों के दोनों भाई हो गया। ठीक है, फिर क्या बोला कि ए का सी से क्या संबंध है, तो ए का सी से क्या संबंध है, तो हमने बताया कि जिसके साथ का जाएगा आंसर उसी के साथ जाएगा। तो का किसके साथ है, ए के साथ है, तो आंसर ए के साथ ही जाएगा। तो बताएंगे ए का सी से, यानी ए को सी क्या बोलेगा, ए को सी क्या बोलेगा, तो सिंपल सी बात है, ए को सी क्या बोलेगा, भाई सॉरी पिता बोलेगा, तो आंसर क्या होगा, पिता। ठीक है, यानी ए को सी क्या बोलेगा, पिता। तो समझ गए, कॉमा के बाद पढ़ेंगे, रिटर्न आए कॉमा के बाद है, यानी बी का पुत्र है ए, तो बी से एक पीढ़ी नीचे होगा, और मतलब पहले वाला, तो सी का पिता कौन होगा, इन दोनों में से पहले वाला ए है, ए होगा, तो सी के पिता हो गए ए, फिर सी तथा डी भाई है, तो सी तथा डी अपने ही पीढ़ी में भाई हो गया। बोला कि ए का सी से क्या संबंध है, तो का किसके साथ है, ए के साथ, तो सी जो है ए को क्या बोलेगा, सी ए को क्या बोलेगा, तो पिता बोलेगा, तो आंसर होगा पिता। कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या होता है कि ए का डी से क्या संबंध है, तो ए का डी से क्या संबंध है, सिंपल सी बात है, ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से, तो का किसके साथ है, ए के साथ है, तो डी जो है ए को क्या बोलेगा, तो सिंपल सी बात है, तो नीचे से नीचे क्या है, डी है, तो डी जो है ए को क्या बोलेगा, तो डी सिंपल सी बात है पिता बोलेगा, क्योंकि हमसे एक पीढ़ी ऊपर कौन हो सकता है, पिता हो सकते हैं। तो ऐसे भी देखिए डी का ये भाई है और भाई के पिता भी क्या करेंगे, पिता ही तो कहलाएंगे, तो इस तरीके से पिता होगा हमारा आंसर। फिर आगे चलते हैं,
पहले छोटे छोटे पॉइंट्स को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद सारे क्वेश्चन को मेंशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए ए कॉमा बी का भाई है, ए कॉमा बी का भाई है जो सी का पिता है, सी का पिता है जो सी का पिता है। सी ई का पिता है और डी का भाई है, तो ए का डी से किस प्रकार संबंध है, ये क्वेश्चन आए। सिर्फ कॉमा के बाद पढ़ेंगे और रिटर्न आएंगे। कॉमा के पहले हमसे जो बड़ा होगा उसे ऊपर लिखेंगे और हमसे जो छोटा होगा उसे नीचे लिखेंगे। तो आइए देखिए इसे बनाते हैं। तो कॉमा के बाद पढ़ेंगे। तो बी का भाई है ए, तो भाई है तो हमारे पीढ़ी में होगा तो बी होगा और इसका भाई है किसी पीढ़ी में ए होगा। अब भाई है यदि मेल है तो मेल को प्लस इंडिकेट करते हैं। फिर आया है जो सी का पिता है। आप जानते हैं कि जो मतलब बाद वाला होता है, तो सी का पिता है कौन, तो इन दोनों में से बाद में कौन है, बी, तो सी का पिता है बी। तो आपके सी के पिता है बी, तो पिताजी है तो एक पीढ़ी ऊपर होगा। सी के पिता है बी, यानी सी से एक पीढ़ी ऊपर होगा बी, तो मैंने सी को लिया और एक पीढ़ी ऊपर इसके पिताजी हैं बी, तो ये प्लस से इंडिकेट करती है। यानी जो मतलब बाद वाला सी का पिता कौन होगा, तो इन दोनों में से बाद में कौन है, बी, तो बी होगा सी का पिता। ठीक है, सी का पिता बी, तो पिताजी है तो एक पीढ़ी ऊपर, तो सी से एक पीढ़ी ऊपर हो गए पिताजी, और पिताजी यानी मेल, तो इसे प्लस से इंडिकेट करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, फिर बोला है कि ई सी कॉमा ई का नाम कहां लिख देते हैं। ठीक है, ई का पिता है सी, तो ई का पिता है सी, तो पिताजी हैं तो ऊपर होंगे, ई का पिता है तो ई से एक पीढ़ी ऊपर होंगे कौन, सी, और ये पिताजी है तो प्लस है। और डी का भाई है, और मतलब आप जानते कि और मतलब पहले वाला, तो डी का भाई कौन है, सी, यानी इन दोनों में से पहले है जो उसका भाई है, यानी सी, डी का भाई कौन है, तो सी है, तो डी का भाई सी है, तो आपके सी वाले पीढ़ी में होंगे। भाई क्या होता है, एक हमारे पैरेलल पीढ़ी में होते हैं, तो डी का भाई है सी। ठीक है, समझिए। फिर क्या बोला, अब सारा इंफॉर्मेशन आपने यूज कर लिया। अब क्वेश्चन पूछा है कि ए का डी से किस प्रकार संबंधित है। ए का, तो का किसके साथ है, ए के साथ है, तो आंसर ए के साथ जाएगा। ठीक है, तो आंसर ए के साथ जाएगा, तो डी जो है ए को क्या बोलेगा, डी जो है ए को क्या बोलेगा, तो सिंपल सी बात है कि डी का ये क्या है, पिता है, क्योंकि एक पीढ़ी पर क्या होता है, पिताजी, तो ये पिता है, और पिता का भाई क्या होगा, चाचा, तो हमारा आंसर क्या होगा, चाचा। आंसर क्या होंगे, चाचा होंगे। कहा कि एक का डी से किस प्रकार से मान लीजिए, यानी डी जो है ए को क्या बोलेगा, तो आप देखिए डी का पिता है ये, क्योंकि एक पीढ़ी पर क्या होता है, पिता, तो ये पिताजी हैं, और ये पिता का भाई क्या कहलाएगा, चाचा। फिर से इसे बताते हैं,
क्योंकि एक क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं, उसको बाद हम बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, सब टर्म को हम क्या करेंगे, मेंशन कर लेंगे। देखिए कहा कॉमन बात पढ़ेंगे, बी का भाई है ए, बी का भाई है ए, तो बी के ही पीढ़ी में होगा, और भाई है कौन, ए, तो ए भाई है, तो प्लस से इंडिकेट करें। फिर क्या, जो सी का पिता है, जो मतलब बाद वाला, तो सी का पिता कौन है, इन दोनों में से बाद कौन है, बी, तो सी का पिता कौन है, बी, तो सी के पिता जब होंगे तो ये एक पीढ़ी ऊपर होंगे, जब पिताजी होंगे तो एक पीढ़ी ऊपर, तो सी से ऊपर होंगे बी, और ये प्लस होंगे क्योंकि पिता है, ठीक है, पिता। फिर क्या बोला कि सी, यहां से कॉमन बात करेंगे, ई का पिता है सी, तो ई के पिता है सी, तो ई के एक पीढ़ी ऊपर होगा सी, तो ई के एक पीढ़ी ऊपर, तो ई के एक पीढ़ी क्या हो गया, ऊपर हो गया सी। फिर क्या बोला, और डी का भाई है, तो और मतलब क्या होता है, पहले वाला, तो इन दोनों में से पहले कौन है, सी, तो डी का भाई कौन है, सी, तो डी का भाई है सी, तो सी के ही पीढ़ी में होगा, सी के ही पीढ़ी में होगा, तो डी का भाई है सी, तो ये भाई है तो प्लस। अब सारा इंफॉर्मेशन यूज कर लिए। अब लास्ट में पूछ रहा है कि ए का डी से किस प्रकार संबंध है, तो का किसके साथ है, ए के साथ है, तो आंसर इसी के साथ जाएगा ना। तो बताइए डी जो है ए को क्या बोलेगा, तो डी ए को क्या बोलेगा, तो हम जानते हैं कि डी के एक पीढ़ी ऊपर पिताजी हैं, और पिताजी के भाई क्या कहलाएंगे, चाचा, क्या कहलाएंगे, चाचा। ये जो पीढ़ी देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं सी और डी, ये भाई है, तो भाई से एक पीढ़ी ऊपर पिताजी है, और पिताजी के भाई क्या कहलाएंगे, चाचा, सिंपल सी बात है। यदि हमसे ऊपर होंगे पिताजी, ठीक है, और हमसे नीचे, यदि जो बड़ा होगा उसे ऊपर लिखेंगे, जो छोटा होगा उसे नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब सेकेंड इंफॉर्मेशन, सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले ये बेसिक सीख लेते हैं, क्योंकि इसी से रिलेटेड प्रश्न ले रहे हैं, क्योंकि आज समझिए बेसिक सीखने में थोड़ा लगेगा समय, और उसके बाद कल से थोड़ा सा लेवल आपको अप होंगे। सेकेंड क्वेश्चन पे